तो अभी हो चुका है अगला दिन और हम हो चुके हैं हल्दी के फंक्शन के लिए रेडी। ये देखिए यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे दीदी है, यहाँ पे सिद्धि है। तो दिन में तो काफ़ी धूप हो रही है, यहाँ पे बहुत गर्मी भी हो रही है, लगभग 11:30 हो गया होगा। तो अभी हम जा रहे हैं हल्दी के फंक्शन के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे। और ये रही मेरी बड़ी वाली दीदी। अभी हो चुके हैं हम हल्दी के लिए रेडी और जा रहे हैं हल्दी पे फटाफट से। काफ़ी धूप हो रही है। बस पहुँच ही गए हम, लोग नीचे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये रहे हमारे उत्तराखंड के ढोल दमाऊ। और मौसम देखिए कितना क्लियर दिख रहा है, काफ़ी साफ़ था आज मौसम। और फंक्शन भी यहाँ पे चल ही रहा है। वैसे जो बाहर पे अभी ये रस्में हो रही है बांध देने की, इससे पहले अंदर पे पूजा भी होती है। क्योंकि हम जल्दी पहुँच नहीं पाए तो इसलिए वो मैं शूट नहीं कर पाई। इससे पहले एक पूजा होती है, उसके बाद ये सब होता है, उसके बाद दूल्हा नहा के आता है। वो सारी प्रोसेस आपको आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली दीदी भैया को बांध दे रही है। वैसे सब लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल जो है ना, मेरी बड़ी वाली दीदी से काफ़ी मिलती जुलती है और सब लोग मुझे पहचानते भी हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अब मेरी छोटी वाली दीदी जा चुकी है बांध देने के लिए। और चलिए इस रस्म को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको जो 3-4 कटोरियाँ दिख रही है परात में, उसमें किसी में हल्दी है, किसी में दही है, किसी में सरसों का तेल है और किसी में बेसन है। और जो आपको हरा हरा दिख रहा होगा दीदी के हाथों पे, वो जो दूब घास होती है ना, उससे बनाया है। तो उसे जो है वो सारे कटोरियों में डिप करते हैं। फिर एक बार पैरों पे रखते हैं, एक बार घुटने पे रखते हैं, एक बार कंधे पे, उसके बाद सर में, उसके बाद अपने सर में। तो ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कुछ इस तरीके से होती है कि सभी लोग हाथ में सिक्का लेके आते हैं, दूल्हे की नज़र उतारते हैं और वहाँ पे जो पानी की गागर रखी है उसमें उसे डाल देते हैं। उसके बाद एक दूसरे को टीका लगाया जाता है। उसके बाद वो दूब घास से जो बना है उसे सारे कटोरे में डिप करके यहाँ पे ये हल्दी की रस्म की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि किस तरीके से मुंह बना रही है, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, तो हो सकता है ये भी रीज़न। तो यहाँ पे ये मेरी ताऊ जी की लड़की थी, यानी कि मेरी दीदी। और ये अभी छोटा बेबी आया था ना, ये मेरी बड़ी वाली दीदी का लड़का है। और ये जो चश्मे वाला दिख रहा है आपको स्मार्ट सा लड़का, ये मेरी छोटी वाली दीदी का लड़का है। तो यहाँ पे सभी लोग बांध देने आते हैं। तो अब सिद्धि की बारी आ चुकी थी और ये भी मेरी बड़ी वाली दीदी की लड़की है। और यहाँ पे जो सामने लेडी बैठी हुई है येलो साड़ी में, वो मेरी ताई जी है। तो ताई जी कुछ तो गाइड कर रही थी सिद्धि को कि ऐसा कर या वैसा कर। तो आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, जेन जी। वो अपनी मर्जी की करते हैं, दूसरों की कहाँ सुनते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ोटोशूट शुरू हो चुका था। और सही में ये फ़ोटोशूट कम और हल्ला ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि कैमरामैन तो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन सभी लोग कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे, कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे। कभी एक तरीके से का सर्कल नहीं बन पा रहा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कलर वाले बॉम्ब भी लाए गए, जो कि मैंने अपने सामने पहली बार देखा। और सच में इससे ना बहुत ही मतलब गंदी वाली बदबू आ रही थी, मतलब सबको खांसी हो गई थी वहाँ पे। फिर उसके बाद फोटोग्राफर ने कहा कि पानी वाला शॉट लेना है, तो यहाँ पे पानी डालने भी लगे लोग। तो कभी वो कह रहा है कि छन्नी लेके आओ तो थोड़ा अच्छा व्यू आएगा, और कभी कह रहा है गागर से डालो, गागर से सही से नहीं बना तो कभी ये जग से डालने लगे। और मतलब दूल्हे राजा को पूरा भिगा ही रहे थे यहाँ पे। और लास्ट में तो एकदम से पूरी बाल्टी ही उड़ेल दी। तो उसके बाद शुरू हो जाता है ढोल दमाओं पे डांस। और सामने आपको दिख रहे होंगे मेरे पिताजी, उनके पीछे है मेरी ताई जी, और उनके पीछे है मेरी बड़ी वाली दीदी, और उनके पीछे ऑरेंज साड़ी में है मेरी ताऊ जी की बहू यानी कि भाभी, और उसके पीछे मेरी छोटी वाली दीदी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ढोल दमाओं पे डांस किया जा रहा है। डीजे वीजे कॉकटेल वगैरह में होता है, लेकिन बांध के टाइम पे यहाँ पे ढोल दमाओ होता है, उसी में डांस किया जाता है।
तो यहाँ पे दूल्हे राजा जो है वो नहा के बाहर आ चुके हैं और वो उसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे कि उन्हें अभी तक बांध दिए जा रहे थे। देखिए सब लोग कैसे निहार रहे हैं दूल्हे राजा को। तो यहाँ पे जो है ना नहाने के बाद जो है वो दूल्हे की आरती की जाती है, जैसे कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो आरती की शुरुआत जो है वो सबसे पहले पंडित जी करते हैं, उसके बाद दूल्हे के मम्मी-पापा, उसके बाद मतलब परिवार के लगभग सारे ही लोग जो है यहाँ पे एक-एक करके यहाँ पे आरती करते हैं। तो अभी जो आरती कर रहे थे वो मेरे मामा जी थे यानी कि बुआ के पति, तो अभी मेरी ताई जी आ गई थी। और ये देखिए मेरी छोटी वाली दीदी कुछ तो कोशिश कर रही थी वहाँ पे धूप जलाने की, लेकिन वो जली नहीं तो उसने उसे साइड में रखा और आरती करने लग गई मेरी दोनों बहनें। तो यहाँ पे मेरी जो भाभी है उन पे देवी अवतरित हुई थी और ये हर शुभ कार्य में अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सब लोग जो है वो पैसों की माला जो है दूल्हे के गले में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि परिवार का हर सदस्य जो है यहाँ पे माला डालता है। तो उसके बाद बारी आ गई थी यहाँ पे टेस्टी सा हलवा खाने की और सच में काफ़ी यमी हो रहा था। आप सुन ही सकते हो कि मेरी दीदी एक और मंगा रही थी, पता नहीं कितनी प्लेट खा ली थी उसने। और उसके बाद यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका था। तो बस धूप काफ़ी लग रही थी और भूख भी काफ़ी लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने सोचा चलो हम भी खा ही लेते हैं। तो ये आ चुका है यहाँ पे खाना, पीली दाल और चावल। भूख लगी है सबको देखो। तो हो चुका है हल्दी का फंक्शन ख़त्म और अभी हम जा रहे हैं वापस रूम पे रेस्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, शाम को है कॉकटेल पार्टी। तो तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय। तो दोस्तों लास्ट में मैंने कुछ अच्छी फ़ोटोज़ ऐड की हैं जो कि अपनी दीदी की स्पेशल फरमाइश पे। तो प्लीज़ इन्हें स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना और मिलते हैं नई वीडियो में।